भारत माता की गोद में त्रिवेणी संगम के तट पर संपन्न हो रहा है, जिसकी महिमा अनेकों बार आप श्रवण कर चुके हैं। ये महाकुंभ है, सबसे बड़ा कुंभ। जिस समय समुद्र मंथन हुआ था, देवताओं और दैत्यों में संघर्ष चल रहा था। दैत्य सोच रहे थे जो समुद्र मंथन में अमृत का कुंभ घड़ा निकला है, सब हम पी ले। छीना झपटी में अमृत के कुंभ से, घड़े से 4 जगह छलक कर कुछ अमृत की बूंदें गिर गईं, ऐसी कथा सुनी जाती है, जिसमें एक स्थान प्रयागराज है। कुंभ का अर्थ होता है घड़ा। कौन सा घड़ा? जो अमृत से भरा हुआ है वह घड़ा। जीवन में हर व्यक्ति अमर स्वरूप आत्मा है, परंतु स्वयं का बोध नहीं है। शरीर की मृत्यु होती है, लेकिन आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती। शरीर परिवर्तन होता है और शरीर ये आत्मा अपने कर्मानुसार, संस्कारों के अनुसार नए नए शरीरों को धारण करती है। जहाँ भी तुम्हारा जन्म हुआ है, लखनऊ में हुआ हो, लखीमपुर में, बिहार में, एमपी में, छत्तीसगढ़ में, जिसके घर में जन्म हुआ है, ये सब तुम्हारे कर्म संस्कारों के प्रभाव से हुआ है। अपने जन्म का निर्धारण भी ये आत्मा स्वयं करती है। कहाँ जन्म लेना है, इसका सिस्टम तुम्हारी आत्मा के पास में है। कौन सा घर मिलेगा, किस प्रकार के माता पिता मिलेंगे, किस तरह का पति मिलेगा, किस तरह की पत्नी मिलेगी और किस तरह का बेटा बहू मिलेगा, कैसी बेटी होगी, कैसे चाचा जी होंगे, ये सब कर्म संस्कारों से सेटिंग होती है। कर्म करने में हर जीव स्वतंत्र होता है, लेकिन कर्म का फल भोगने में हर जीव परतंत्र होता है। कर्म का फल भोगने में स्वतंत्रता नहीं है, लेकिन कर्म करने में स्वतंत्रता है। सत्कर्म और दुष्कर्म, पुण्य कर्म और पाप कर्म, स्वार्थ कर्म, परमार्थ कर्म, व्यर्थ कर्म, अनर्थ कर्म, कई प्रकार के कर्म होते हैं। ऋषि मुनियों ने कर्मों को 3 भागों में वितरण किया है: संचित कर्म, क्रियमाण कर्म और प्रारब्ध कर्म। क्रियमाण कर्म उसे कहते हैं जो वर्तमान में तुम कर्म कर रहे हो, वो क्रियामान कर्म है। संचित, जो वर्तमान में किए हुए कर्म एकत्र होते हैं, स्टॉक हो जाते हैं, उसे संचित कर्म कहते हैं। और संचित में से जो कर्म निकाल कर ये आत्मा प्रारब्ध शरीर की रचना करती है, उसे प्रारब्ध कर्म कहते हैं। प्रारब्ध कर्म का अर्थ होता है अब जो तुम्हारे भोगने के लिए तैयार हो चुका है। जैसे आपके घर में गेहूं, आटा, दाल, चावल, शक्कर स्टॉक है, लेकिन ये स्टॉक कहाँ से हुई? आपने इसके लिए क्रियामान कर्म किया है। खेती किया, नौकरी किया, बाजार से खरीद कर लाए, स्टॉक कर लिया। स्टॉक करना गलत नहीं है, ज़रूरत के लिए स्टॉक भी रखना चाहिए। और जब ज़रूरत हो
तो खर्च करने के लिए स्टार्ट भी कर देना चाहिए। केवल स्टॉक ही ना रहे जो सड़ जाए और सेवा में स्टार्ट ही ना हो। स्टॉक इसलिए किया जाता है कि भविष्य में कोई संकट आ जाए, कोई बाधा आ जाए, कहीं कोई आपदा आ जाए, बाढ़ आ जाए, अकाल पड़ जाए, या कोई युद्ध शुरू हो जाए, या कोरोना जैसा कोई बीमारी आ जाए, तो कम से कम जो स्टॉक है, जो इकट्ठा है, पैसा रुपया और गेहूं चावल, वो खर्च करके तुम जिंदा रह सको। क्योंकि ये शरीर नहीं समझता है कि आपदा आई है तो भूख न लगे, आपदा आ गई है तो अब रजाई ना ओढ़ना पड़े, ठंडी न लगे। शरीर अपने धर्म में रहता है। सर्दी होगी तो ठंडी लगेगी, रजाई ओढ़ना पड़ेगा, कोरोना आए चाहे कुछ आ जाए, बाढ़ आ जाए, चाहे अकाल पड़ जाए, चाहे युद्ध शुरू हो जाए, लेकिन शरीर की आवश्यकताएं पूर्ण करना पड़ेगा। इसलिए कुछ धन कमा कर भी स्टॉक रखना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं हमको कल की चिंता नहीं है। जिनको कल की फिक्र नहीं है, सच पूछो उनको अकल भी नहीं है। क्योंकि जो कल के बारे में सोचता ही नहीं तो मतलब फिर अकल नहीं है, तभी तो कल के बारे में कुछ सोच नहीं रहा। कल के बारे में जो सोचता है वो आज निश्चिंत हो जाता है, और जिसके पास कल परसों की तैयारी है, आज वो बिल्कुल टेंशन से मुक्त हो जाता है। और जिसका कल का कोई ठिकाना ही नहीं है, उसके घर में आज ही कलह कलेश शुरू हो जाता है। इसलिए भविष्य को भी देखना है, वर्तमान को भी देखना है, भूतकाल जो बीत चुका है उससे सीखना है। भूतकाल में कहाँ कहाँ चूक हुई, बीते हुए समय को भूतकाल कहते हैं, इंग्लिश में पास्ट टेंस कहते हैं, पास्ट टाइम। भूतकाल जो बीत गया, लेकिन जो बीत गया वो कुछ हमें सीख दे गया, कुछ सिखा गया, आज भी वो सिखा रहा है। हम भले ना सीखे, लेकिन जो बीत गया है वो कुछ सीख दे गया है। लेकिन सीख कौन ले गया है? सीख बहुत कम लोग लेते हैं, ज़्यादातर लोग खीस काट देते, सीख लेते ही नहीं। सीख लेना है कि बचपन में और अपने बीते हुए कल से जो सीख ले वो बुद्धिमान है, और दूसरों के बीते हुए कल से सीख ले और दूसरों के वर्तमान से भी सीख ले, वो महाबुद्धिमान है। दूसरों की भी दशा दुर्दशा देख लो, वो महाबुद्धिमान है। इसलिए सीखने वालों के लिए संसार सरल हो जाता है। विनम्र व्यक्ति सीखता है, अहंकारी किसी से सीखता ही नहीं। अहंकारी कहता है हमको सब कुछ मालूम है, विनम्र कहता है अभी हमें बहुत कुछ मालूम करना है। सीखने के लिए नम्रता चाहिए और खोने के लिए अभिमान चाहिए। अहंकार यदि होगा, धीरे धीरे सब खोता चला जाएगा। 1,00,000 पोत 1,25,00,000 नाती, ता रावण घर दिया न बाती। सोचिए, जिन महिलाओं के एक ही लड़का है, 2 लड़की है, 5-6 लड़का लड़की है, वो भी थोड़ा ठसक के पांव धर के चलते हैं कि हमारे 6 लड़का है। लेकिन रावण को देखो, 1,00,000 पूत 1,25,00,000 नाती, और ता रावण घर दिया न बाती। दिया बाती जलाने वाला कोई नहीं बचा। क्यों? सब अभिमान के कारण खो गया।
सब बर्बाद हो गया। ये अभिमान तुम्हारा नामो निशान मिटा देता है और नम्रता तुम्हारे घर में सुख संपत्ति की नदी बहा देती है, नदी बहा देती है। ये महान भक्त हमारा है, बाजरे के लड्डू लाया है और उसने कहा है आप खा लेना। मैं थोड़ा सोच में पड़ा हूँ, कुंभ मेला में कहीं बाजरा का लड्डू खाई और कुछ गड़बड़ हो जाई तो गुरु का दिमाग घूम जाई तो प्रवचन कौन कराई। मैं सुरक्षित रख तो दिया हूँ, अब उसको लड्डू खिलाऊंगा जिसको प्रवचन देना ही नहीं। दिमाग भी उलट पलट हो जाए तो फर्क ही ना पड़े, क्योंकि बाजरा गर्म भी बहुत होता है और ज़्यादा दिमाग गर्म हो जाए या शरीर ही ज़्यादा गर्म हो जाए तो कुछ और भी गड़बड़ हो सकता है। इसलिए साधु संत को कोई भी चीज़ खाना चाहिए, जो स्वस्थ रहना चाहते हैं वह उस चीज़ की तासीर को समझकर तब ग्रहण करें। तासीर समझो, मौसम भी समझो, अपनी आयु को भी समझो, अपने शरीर की कंडीशन, पोजीशन, सिचुएशन भी समझो। सबकी बराबरी मत करो। किसी का शरीर तो ऐसे है जैसे ट्रैक्टर, चाहे जो गंदा फंदा तेल डाल दो, एक्सीलेटर खींचो, धुआं निकल रहा जा रहा। और किसी का शरीर तो ऐसे है जैसे कार जैसा, थोड़ा पेट्रोल छान के डालना पड़े। और किसी का शरीर तो बस साइकिल जैसा है, चाहे कितनी गंदी ग्रीस लगा दो चैन में फिर भी चल रही है। तो अपने अपने शरीर की कंडीशन भी समझो। हर चीज़ खाने के लिए लालायित मत होइए। बुखार हो, बुखार आने वाला हो, बुखार की तैयारी हो, सर्दी जुखाम की तैयारी हो, खूब खीरा खाइए, खूब गाजर खाइए, खूब मूली खाइए। तो बुखार जो 24 घंटे बाद आने वाला था वो केवल 10 मिनट के बाद आ जाएगा, जितना शीघ्रता हो जाए। खाना मत। लोग समझते गुरु जी ने क्या बता दिया उल्टा। और बुखार में पनीर की सब्जी खाओ। आहा, हरि ओम तत्सत जम्बो दीपे भारत खंडे आर्यावर्ते, और तुम्हारी आंतों में फंस गए गोटा पनीर के, फिर 5 दिन पड़े रहोगे। बुखार में कद्दू की सब्जी मना, बुखार में बैंगन की सब्जी मना, बुखार में ठंडी चीज़ें मना, घी मना, नमकीन मना, बिस्कुट मना, मीठा मना। तो क्या खाना? बस कुंभ मेला की माटी खाओ। नहीं, बुखार में दाल और रोटी खाओ, कम तेल वाली सब्जी, बस कम तेल वाली तुरई की सब्जी खाओ, कम तेल वाली। ऐसे 2 दिन तो दाल रोटी खा लो, बस बिना घी लगाई रोटी। अभी तो यहाँ जितने भक्त बैठे हैं, मैंने सुना है कोई को भोजन ही नहीं मिला है। सच है ये बात? है? इस असंग देव आश्रम में किसी को भोजन ही नहीं मिला, ऐसा लोग बता रहे थे। तो ये क्यों करते? बोलो मिला है। हाँ, ऐसे बकरी दें कर, जोर से बोलना चाहिए। मिला वाले की दमदार आवाज होती है, मिला है। हाँ, बस नहीं बोलते तो वर्ल्ड में करोड़ों लोग सुनेंगे, सोचेंगे असंग देव नाम ही नाम है, भूखों मार डाला सबको। नाश्ता भी मिला, भोजन भी मिला, बस, और मेला भी मिला, बस, सत्संग भी मिला, और गुरु जी भी मिला। मिला दे मुझको गुरुवर से, तेरा गुण हम भी गाएंगे। मिला दे मुझको
को गुरु सब गाइए, गुनगुनाइए। तेरा चला चले न चले, खाने को मिला है इसलिए गाइए। गाएंगे। मिला दे मुझको गुरुवर से तेरा गुण हम भी गाएंगे। तेरा गुण हम भी गाएंगे, तेरा गुण हम भी गाएंगे। तेरा गुण हम भी गाएंगे। तेरा गुण हम भी गाएंगे। गुरु का दर्शन मिला है, गुरु का सत्संग मिला है तो किसी के सहयोग से ही मिला है। और जिनके सहयोग से गुरु का दर्शन मिला उनको धन्यवाद देना। गुरु का सत्संग मिला जिनके सहयोग से उनको भी थोड़ा धन्यवाद देना। जिनके सहयोग से कुंभ मेला में आए हो उनको भी कहना कि आप महान हैं, आपके सहारा से हम यहाँ पहुँच गए हैं। झारखंड, रांची, सोनाहातू, परगना 5 से 120 भक्त आए भी। खड़े हो जाए, देख लो इनको। ये देखिए, पीछे मुड़ के देखो। कुछ लोग ऐसे महान हैं मुड़ना ही नहीं चाहते। वो कह रहे हैं 120 आए चाहे 20 आए, मुड़ूंगा नहीं। मुड़ के देखो 120 और बहुत बड़ा सत्संग करा चुके हैं। बैठिए। 31 कुंभ मेला की सेवा रसीद ले गए थे। 31 दीजिए हम लोगों को, हम कुंभ के लिए दान इकट्ठा करके लाएंगे। कुंभ कलेक्शन अधिकारियों को व्यास गादी आशीर्वाद देती है, जो अपने स्वभाव, प्रभाव, वाणी से दूसरों से भी कुंभ मेला के भंडारा के लिए, सबकी सेवा के लिए, खुद की सेवा के लिए दान इकट्ठा करके लाए हैं। उनके लिए एक बार ताली जरूर बजाएं। मिला दे श्याम से मुझको, मिला दे श्याम से उद्धव, तेरा गुण हम भी गाएंगे। मिला दे श्याम से उद्धव, तेरा गुण हम भी गाएंगे। तेरा गुण हम भी गाएंगे। तेरा गुण हम भी गाएंगे। गंगा स्नान, त्रिवेणी स्नान तब पूर्ण मानी जाती है जब आप सत्संग की गंगा में भी स्नान करते हैं। सत्संग की गंगा और सेवा की यमुना, और याद रखना सत्संग की गंगा, सेवा की यमुना और ध्यान की सरस्वती। थोड़ा ध्यान भी जब करते तब कुंभ स्नान का पूर्ण फल प्राप्त होता है। इसलिए आप बुद्धिमान हैं, सौभाग्यवान हैं, क्योंकि गंगा स्नान तो किया है, अब सत्संग की गंगा में स्नान कर रहे हैं। ऐसे कितने लोग हैं जो सत्संग का इंतजार कर रहे थे कब शुरू होगा? हाथ उठाकर बताएं, नीचे कर लो। और मैं क्या सोचता था
कब 2 बजेंगे मैं व्यास गादी पर पहुंचूंगा। मेरे आने के लिए पीछे से रास्ता है, परंतु मैं आज इधर से आया क्योंकि आज प्रथम दिन था। हमारे प्रबंधक संत ने कहा इधर से एंट्री होगी, और जब गुरु जी इधर से एंट्री हो, हाथ जोड़कर खड़े होकर दर्शन करना चाहिए, लेकिन गुरु जी के चरण छूने के लिए झपटना नहीं चाहिए। क्योंकि जब तुम झपटते हो तो 2-4 लोग झपटे, फिर 10-20 लोग झपटे, फिर 50 लोग झपटे, और झपटा झपटी में कहीं गुरु गिर गया तो क्या होगा? गिर भी सकता है। इसलिए गुरु को गिराने से आपकी पुण्य क्षीण हो जाएगी। तो ऐसे शांति से दर्शन। और कुंभ मेला में ये नियम होता, जो भंडारा चल रहा है उस भंडारा के लिए दान देकर भंडारा ग्रहण करना चाहिए। चुपके से फ्री में खाकर निकल जाने से भी पुण्य क्षीण हो जाता है। इसलिए कुंभ की धरती पर भंडारा का बड़ा महत्व है, दान का भी महत्व है। और कुंभ के भंडारा में परोसने का बड़ा महत्व है। थोड़ा भोजन भी परोसना चाहिए। मैं 2-3 कैंपों में गया था, कल परसों नरसों में पद यात्रा निकला तो कैंप में चला गया, लोग रोक लिए तो मैंने वहाँ सभी कैंपों में पारस किया। कहीं पूड़ी परोसा, कहीं रोटी परोसा, कहीं जलेबी परोसा। थोड़ी देर वो लोग कह रहे थे नहीं नहीं आप रहने दो रहने दो। हमने कहा यत यत आचरति श्रेष्ठ तत तत कुरुति इतराजना। अरे बोले संस्कृत बोलते हो? हमने कहा अरे उसके ऊपर बोल दूंगा जो जो आचरण बड़े लोग कर देते हैं, छोटे लोग उसकी नकल करके करने लग जाते हैं। इसलिए मैं परोस दूंगा तो सबका उत्साह बढ़ जाएगा, इसलिए मैंने परोसा। यहाँ के भंडारा में भी एक दिन मैं आने वाला हूँ परोसने के लिए। जिस दिन क्षमादेव की प्रेरणा हो जाए कि जाओ आज तुम परोसो, तो मैं आ जाऊंगा और परोस दूंगा। लेकिन तुम तो वहीं रहते हो, वहीं भंडारा खाते हो, थोड़ा परोस देना। पूड़ी है, जलेबी है, खीर है, चावल है, जो भी हो वहाँ परोसने से भी पुण्य बढ़ता है। और सेवा करने से क्या बात बताया ना, सेवा की यमुना में स्नान हो जाती है। ज्ञान की गंगा है, सेवा की यमुना है, ध्यान की सरस्वती है, उसमें आपको डुबकी लगाना है। एक तरफ गंगा जमुना सरस्वती में डुबकी मार देना है और दूसरी तरफ वहां से डुबकी लगाकर निकलो तो फिर ज्ञान, सेवा और ध्यान की डुबकी लगा देना है। सब पाप ताप संताप त्रैत्राप श्राप सब कट जाएंगे। जय जय। मैंने आज सत्संग प्रारंभ किया था। 3 प्रकार के कर्म होते हैं। क्रियमान कर्म जो वर्तमान में आप करते हो, वही इकट्ठे होकर संचित कर्म बन जाते हैं। और संचित कर्मों में से जो कर्मों का अंश निकालकर ये शरीर की रचना होती है, उसे प्रारब्ध कर्म कहते हैं। और उस प्रारब्ध कर्म को इस शरीर के द्वारा भोगना पड़ता है।